वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग बिल्कुल नई है क्योंकि इस फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको शादी के लिए अपने पर्सन के बारे में जानना है कि किन से उनकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ कैसे होंगे, फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनके साथ आपकी शादीशुदा जीवन के बाद की ज़िंदगी कैसी बीतेगी, सब कुछ जानेंगे। तो प्लीज़ अपना कॉफ़ी, अपना चाय, अपना कुछ भी फेवरेट खाना लेकर बैठ जाएं, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं और शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को एंजॉय करें। ये रीडिंग पिके कार्ड है और स्क्रीन पे बेहद आसान विकल्पों को रखा गया है, तो आप उन्हें देख लीजिए और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो ऑप्शन 1, आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, वो किस तरह के व्यक्ति होंगे, उनकी नेचर, पर्सनालिटी क्या है, सब कुछ जानेंगे। आप मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहे हो अपनी शादी के लिए, क्योंकि आपके कार्ड्स में वो एक्साइटमेंट मुझे फील हो रही है। एंड कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप लंबे समय से शादी का वेट कर रहे हो, शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, या जो रिश्ते आते हैं आपको लगता है कि वो आपके मैच के नहीं हैं, सूटेबल नहीं हैं, और अभी आपकी एनर्जी काफ़ी शादी को लेकर ना निराशा वाली है। लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत होइए गाइस, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत लंबे समय से किसी पर्सन का वेट है, लगता है आप लव मैरिज में बहुत बिलीव रखते हो कि आपकी शादी लव मैरिज ही होनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट ऐसा रहा है जिसमें आपको रिलेशनशिप्स तो मिले हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप शादी तक बदले नहीं। तो अब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है गाइस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, जिसकी सोच, जिसका एक्शन और जिसके जो इमोशंस हैं बहुत कंट्रोल में रहते हैं। एक कंट्रोलिंग पर्सन होंगे वो, लेकिन वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। कंट्रोल अपने खुद के इमोशंस पर उनका अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वाइज पर्सन है, ये आपसे उम्र में बड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ये एक ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो पावरफुल हैं, जो अथॉरिटेटिव हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जीवन में अपना नाम कमाया है, अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं, शायद वो बहुत सक्सेसफुल ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो भूख है, जो हंगर है, सक्सेसफुल बनने का जो नशा है, खुमार है, समाज में वो बहुत ज़्यादा है। ये लेस में सेटल नहीं होते, इनको थोड़े में आराम और सुकून नहीं मिलता। इनके पास नेम, फेम, पावर, पैसा, स्टेटस सब होगा। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं गाइस आपके, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स अभी तक सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसी ऑप्शन में निकले हैं। और इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस होंगे, अर्थ एलिमेंट की राशियां हो सकती हैं इनके सन, मून, राइजिंग और वीनस में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फिर फिक्स्ड साइंस मुझे वाटर एलिमेंट का स्कॉर्पियो और फायर एलिमेंट का लियो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वृश्चिक राशि भी होगी इनकी, और फायर एलिमेंट में लियो की प्लेसमेंट इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा होगी। सिंह राशि इनके या फर्स्ट हाउस में होगा, फिफ्थ में होगा, नाइन्थ में होगा, 11th में होगा, थर्ड या 7th हाउस में होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां हैं एयर एलिमेंट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला,
कुंभ और मिथुन राशि। तो ये इनके ज़ोडिएक हैं, इनकी राशियाँ हैं। जब भी आपके पास इनका बर्थ चार्ट आता है, हॉरोस्कोप या कुंडली आएगी, तो ये राशियाँ इनकी कुंडली में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी। उसके बाद कुछ कार्ड्स हैं जो इस पर्सन के केयर फ्री एटीट्यूड को भी दिखाते हैं। अब आप परेशान मत होइएगा कि केयर फ्री मैंने शब्द यूज़ किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि ये ना चिंता से मुक्त रहते हैं। चिंताएं इनको आती तो हैं, लाइफ में स्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन उससे अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसका सल्यूशन निकालने में बिलीव करते हैं। और दूसरी बात, इस पर्सन की लाइफ में ना करंटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकल लेवल पर चल रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने भी आप ही की तरह लाइफ में धोखे बहुत खाए हैं, और ये धोखे खाए हैं प्यार मोहब्बत रिश्तों में। आप दोनों की ना मुझे लाइफ की स्टोरी सिमिलर लग रही है। जो रिश्तों को लेकर आपका नज़रिया है और इनका रिश्तों को लेकर जो अनुभव है वो बहुत एक जैसा है। तो आप भी इनको दुआओं में मांग रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, व्रत रख रहे हो। शायद ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में शादी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, क्योंकि ये अपनी किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जिस पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एडजस्ट कर लेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 और 20 का रेशियो लेकर ये किसी पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं। फेयर ट्रीटमेंट और फेयर बिहेवियर इनका हमेशा से लोगों को लेकर, लाइफ को लेकर रहा है। और ये पर्सन लविंग रोमांटिक होने के साथ बहुत इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत फोकस्ड रहते हो लाइफ को लेकर, पैसों को लेकर, करियर को लेकर और अपने आप को लेकर, तब तो आपकी इनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन अगर आप इनसे उम्मीद लगाकर बैठोगे कि बस यही इंसान आपको मनाए, आपको पैम्पर करें, आपको हमेशा नर्चर करते रहें, तो कहीं ना कहीं आपको इनका एटीट्यूड और बिहेवियर डिफरेंट लगेगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि शादी में ना दोनों लोगों का सहयोग होना चाहिए, आपका भी और इनका भी। तो मुझे लगता है ये आपकी सोच से थोड़े अलग होंगे, ठीक है, ये इनकी पहचान है। तो जब भी कोई ऐसा रिश्ता आपको आए जो आपको लगे कि मेरी सोच से थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, उसी से शादी होगी आपकी। फिर इनका पर्सनालिटी चेक करते हैं। देखिए ये टॉल होंगे हाइट में, इनका कद काठी लंबा होगा काफ़ी लोगों के लिए। बहुत कम लोगों के लिए ये एवरेज हाइट के होंगे, और एवरेज हाइट जैसे 5'6" से लेकर 5'8" या 5'9" तक। बाकियों के लिए ये टॉल पर्सन है, शायद 5'9" से लेकर 6'3" या 6'4" तक भी हाइट इनकी जाए, अगर ये मेल हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो एवरेज हाइट जो फीमेल्स की होती है इंडिया में, या जो मोस्टली एशियंस की हाइट होती है, एशियन पीपल, हो सकता है कि 5 फुट से लेके 5 फीट से लेकर 5'3" या 5'4" तक इनकी हाइट होगी आपकी वाइफ की, एवरेज हाइट। और अगर टॉल हाइट हुई तो 5'7" से लेकर 5'10" तक भी आपकी वाइफ की हाइट हो सकती है। कलर मुझे इनका विटिश ब्राउन दिख रहा है। मेल का जो कलर होगा वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, बहुत गोरा चिट्टा बहुत नहीं होगा। इनके फेस पर, इनकी बॉडी पे एक रेडिश टिंज या रेडिश टोन आपको नज़र आएगा।
जैसे कुछ लोग होते हैं ना, धूप में जाते हैं तो उनका फेस का रंग थोड़ा लाल लाल हो जाता है, या कान या नाक थोड़े लाल हो जाते हैं, वो लालिमा इनके स्किन पर, इनके फेस पर आपको नज़र आएगी। और ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, ये पतले होंगे, स्लिम होंगे, लैंकी टॉल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, या फिर ये इनका बॉडी स्टैचर ऐसा होगा कि आपको ये फिट नज़र आएंगे, हेल्दी नज़र आएंगे, जिनका बहुत ज़्यादा पेट बाहर को नहीं निकला, एकदम प्रॉपर शेप में है, जिम वगैरह जाते हैं। और अगर जिम नहीं जाते होंगे तो अपनी डेली लाइफस्टाइल में इतना एनर्जेटिक रहते हैं, इतना एक्टिव रहते हैं कि इनको खाया पिया बहुत ज़्यादा फैट में बदलता हुआ लगता नहीं होगा। बॉडी को मेंटेन करना ना ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये जिस पोजीशन पे है समाज में, हायर लेवल पोजीशन पर, टॉप लेवल पोजीशन पर, इनको फिट रहना और अट्रैक्टिव दिखना, कॉन्फिडेंस में रहना, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करके रखना, बॉडी को मेंटेन करके चलना, ये काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आपका इम्प्रेशन बाकी लोगों पर कैसा पड़ता है ये उससे भी अवेयर हैं। तो एक अच्छे पर्सन है जिनकी सोच बहुत अच्छी है। उसके बाद प्रोफेशन की अगर बात करूं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही कार्ड्स ही पैसों के नज़र आए हैं। पैसे को लेकर बहुत अच्छे मैनेजमेंट करना जानते होंगे, काफ़ी स्किल्स होंगे और काफ़ी अच्छे से पैसे को बैलेंस करते होंगे। फालतू खर्चा ये नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत लैविशली पैसों को नहीं उड़ाते, लेकिन अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लग्जरीज़ को भी इंजॉय करते हैं लाइफ में। हो सकता है इनको ब्रांड पहनने का शौक़ हो, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड बैग्स, और कुछ ऐसे कार्ड्स आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ के दिख रहे हैं मुझे कि इनका ना हार्ट ब्रेक हुआ है आपसे मिलने से पहले। या तो ये किसी रिलेशन से बाहर आ रहे होंगे, या इस पर्सन की लाइफ में ना कोई पहली एंगेजमेंट किसी से हुई, सगाई हुई, वो टूट गई, या कोई शादी हुई पहले, वो टूट गई, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये डिवोर्सी, सेपरेटेड या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। और सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं। वो लोग भी देख रहे हैं जो खुद तलाकशुदा हैं और जो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो हमेशा रीडिंग्स को गाइस ओपन माइंड के साथ सुना करें। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, यहाँ पे कोई जाति का भेद नहीं है, कोई स्टेटस का भेद नहीं है, या किसी भी तरह का कम्युनिटी भेद नहीं है। आप जिसको भी लेकर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग सुनने आते हो, ये उनकी एनर्जी है। जैसे कई लोग कमेंट सेक्शन में ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो किसी तलाकशुदा से शादी नहीं करनी, हमारा पार्टनर तो सिंगल होना चाहिए। तो उनको ये नहीं समझ आता कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये मैसेज किसी और के लिए भी हो सकता है जो खुद मैरिड हो पहले और बाद में उनका डिवोर्स हो गया हो और अब वो दूसरी शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे गाइस, आपको वही रखना है। फिर मुझे यहाँ पे जो इनकी नेचर और बिहेवियर में नज़र आता है वो ये है कि ये बहुत डोनेशंस और चैरिटी करते होंगे, लेकिन बहुत हिडन तरीके से, ये दिखाते नहीं हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बता देते हैं कि मैंने वहाँ पे लोगों के लिए ये दान दिया, मैंने मंदिर में ये दिया, मैंने गुरुद्वारे में ये चढ़ाया, मैंने गरीबों के लिए ये किया, ये बताएंगे नहीं। ये मदद करते होंगे खुले दिल से। तो इनका प्रोफेशन अगर मैं देखूं तो बहुत लोगों के लिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट सर्विस में किसी हायर रैंक या पोस्ट पर होंगे, और बाकियों के लिए मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन वाली एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका
फाइनेंसेस है या इनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो कोई फैमिली बिजनेस को इंडिकेट कर रहा है, और अपने बिजनेस में, अपने करियर में ये टॉप पोजीशन पर होंगे, इतना मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग गाइज आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे व्यूअर्स लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं, और आप डेली अगर इस चैनल पर आते हो तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। इससे चैनल को भी हेल्प मिलती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आइए अब बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, कौन हैं, कब मिलेंगे, प्रोफेशन क्या है उनका, हम ये सब जानने वाले हैं। और इस रीडिंग को आप लोगों ने शुरू से एंड तक पूरा सुनना है। बीच बीच में से सुनोगे तो आपको ना साइंस पता लगेंगे, ना एनर्जी पता लगेगी, ना उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो पता लगेगा, क्योंकि टैरो जो होता है ना वो किसी भी कार्ड से प्रेडिक्ट कर देता है। तो कभी स्टोरी लाइन पूरी बनती है और कभी अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस रीडिंग के बीच में निकल आते हैं, और कई बार तो इंट्यूटिव और साइकिक मैसेजेस भी मुझे चैनल्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड यहाँ पे जो निकला है वो बताता है कि ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, काफ़ी सीक्रेटिव होंगे। पहली दफ़ा आपको अपना लाइफ का बहुत ही छोटा पार्ट शेयर करेंगे। अपने जीवन की पूरी स्टोरी बताने में ये आपसे बहुत लंबा टाइम लेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पहली बार मिले तो अपनी लाइफ की सारी बातें बता दी, फैमिली की बता दी, भाई बहनों की बता दी, रिश्तेदारों की बता दी, दोस्तों की बता दी, अपने पास्ट रिलेशन के बारे में बता दिया कि मेरे कितने एक्स थे, क्या रहा रिलेशन, क्यों शादी नहीं हुई, वटएवर जो भी है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, और इनके साथ आप शायद शुरू से ही इनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि इस पर्सन को बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते। और इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो ऐसे ग्रह होंगे जो इनके माइंड, बॉडी एंड सोल पर डिसीजन मेकिंग को लेकर असर डालते हैं। ठीक है, जैसे बुध ग्रह है हमारे माइंड से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से, नॉलेज के लिए बृहस्पति को देखा जाता है, लेकिन बुध ग्रह से हम लोग कितने क्लेवर हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने क्विक विटेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, एनालिटिकल हैं, लॉजिकल हैं, वो सारा बुध से देखा जाता है, मरकरी प्लैनेट से। नॉलेज कितनी है, विजडम कितना है, ज्ञान कितना है, जीवन का अनुभव कैसा रहा है, लाइफ में बढ़ोतरी है या नहीं, वो सब कुछ बृहस्पति से देखा जाता है, जुपिटर प्लैनेट से। और मून जो होता है वो इमोशंस के लिए जाना जाता है। सेंसिटिव काफ़ी होंगे, इमोशनल भी होंगे, लेकिन ये साइड आपके सामने इनका बहुत जल्दी आपको नज़र नहीं आएगा। काफ़ी हाइड करके अपनी भावनाओं को रखने वाला पर्सन है। थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करोगे आप शादी के इनिशियल ईयर्स में या कुछ महीनों में, कि ये इंसान ना मुझे मन की बात नहीं बताता। परेशान भी होंगे तो इनके हाव भाव से आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत उदास हूँ या मैं परेशान हूँ या मेरा मन दुखी है, क्योंकि ये पर्सन है ही ऐसे। कुछ लोग होते हैं जो अपना दुख बताना या बांटना पसंद नहीं करते, उनको लगता है दुनिया वाले उनको कमज़ोर समझेंगे। चलिए और देखते हैं। अगर मैं इनके फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूं तो ये पर्सन देखने में काफ़ी आपको यंग, एनर्जेटिक, यूथफुल नज़र आएंगे, और इनकी स्किन बहुत ग्लो करती होगी। कलर कोई भी हो, स्किन टोन कोई भी हो, सांवला रंग हो, मध्यम हो, बहुत गोरा हो या विटिश हो, ब्राउन हो, ऑलिव स्किन टोन है, लेकिन ग्लो फेस पे नज़र आएगा। एक चमकती दमकती हुई स्किन होगी, और काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं,
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में यंग नज़र आ रहे हैं मुझे, शायद उम्र का डिफरेंस हो, आपसे 1 साल छोटे, 1 महीना छोटे, 3 साल छोटे, 5 साल छोटे, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर अगर ये उम्र में बड़े भी होंगे तो अपनी उम्र से बहुत यंग नज़र आएंगे। और अगर फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा। भीड़ में काफ़ी लोगों की नज़र आपकी पार्टनर पे जाएगी और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इन पर पहली नज़र में ही दिल हार जाते होंगे, क्योंकि इनके नैनक्श फेशियल फीचर्स जो हैं बहुत अट्रैक्टिव होंगे, स्पेशली आईज़, लिप्स और इनका जो आईब्रो वाला एरिया है, आईब्रोज होंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। हाइट इनकी एवरेज टू टॉल है, बहुत शॉर्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। और बॉडी का बहुत रख रखाव करती होंगी, अपनी बॉडी से प्यार भी बहुत होना भी चाहिए। और मुझे लगता है इनके आने के बाद ना आप सेल्फ लव, ग्रूमिंग, सेल्फ केयर, पर्सनल हेल्थ के लिए टाइम निकालना, इन सब चीज़ों को आप अपना लाइफ का प्राइम फोकस बनाओगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन होगा जो आपके जीवन में आपको कंप्लीट करेगा, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को प्यार दिया है, केयर दी है, अटैचमेंट दी है, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने आपको अकेला कर दिया। लेकिन ये पर्सन आने के बाद ना आपकी लाइफ से ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि मेरे को प्यार नहीं मिला या मुझे ट्रू लव नहीं मिला। काफ़ी मायनों में ये एक सच्चा जीवन साथी साबित होंगे और बहुत रोमांटिक होंगे। लेकिन ये जो रोमांस वाला इनका हिस्सा है, वो हिस्सा इनका आपको बहुत धीरे धीरे समझ आएगा कि इनके हिस्से में प्यार भी है, रोमांस भी है, लेकिन इन्होंने छुपा रखा है। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये लोगों के लिए ना बहुत कुछ लाइफ में करने वाले इंसान होंगे। ये प्रॉमिस वही करते होंगे जो ये निभा सकें। हवा में फालतू तीर नहीं छोड़ते। जैसे कुछ लोग बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये वही करते हैं जो ये बोलते हैं। अगर इन्होंने कुछ कहा है कि ये मैं करूँगा या करूँगी तो ये करके दिखाएंगे, क्योंकि ये गो गेटर पर्सनैलिटी है। बाकी इनको थोड़ा सा एंजाइटी का दिक्कत लग रहा है मुझे, कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी स्ट्रेस लेते होंगे। परिवार की जिम्मेदारियाँ, ड्यूटीज़ और अपनी फैमिली को कैसे सारी सुख सुविधाएं देनी हैं, खुशियां देनी हैं। अपनी फैमिली के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनेंगे ये। जब आपकी इनसे शादी होगी ना तो आप देखोगे कि ये पर्सन ऐसे नहीं है कि अगर ये मेल हैं तो अपनी ईगो में रहेंगे कि फीमेल की ये ड्यूटीज़ होती हैं, औरत को ये करना चाहिए, मर्द को ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये घर के कामों में भी आपका हाथ बटाएंगे और एक ट्रू हस्बैंड या वाइफ का जो रिलेशन होता है ना उसको निभाएंगे। तो आप देखोगे कि इस पर्सन के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और ये पर्सन बाहर की दुनिया के साथ एक अलग पर्सनालिटी है। आपके लिए ये बिल्कुल आपका जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा आपको। चड्डी बड्डी होते हैं ना, जैसे अपने दोस्त यार, अपने बचपन के साथी, तो बिल्कुल वैसा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड आपका इनसे पहले बिल्ड होगा। धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और जब इतना प्यार हो जाएगा ना कि ये आपको अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आपको कभी भी कहेंगे कि तुम अपने घर चली जाओ या तुम पेरेंट्स के पास रहो। ये हमेशा आपको अपने पास रखना चाहेंगे। जब भी आप अपने घर जाओगे, अपने मायके में जाओगे, तो ये पर्सन ना उदास हो जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन को आप अपने जीवन का एक बहुत कीमती
तोहफा लगोगे जो भगवान ने इनको कई सालों के बाद, लंबे स्ट्रगल के बाद, आफ्टर मैनी ब्रोकन रिलेशनशिप्स, इनकी झोली में डाला है। तो ये आपको ना अपने से दूर नहीं होने देंगे। तो कुछ लोगों के लिए ना इस शादी में ना काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपकी शादी में दिक्कत ये आने वाली है, काफ़ी लोगों के ना स्टेटस के कारण, रिलीजन के कारण, जैसे धर्म अलग है आप दोनों का, या दोनों का कोई प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुआ है, तो आप दोनों ना इस रिश्ते में आने के लिए जल्दी रेडी नहीं होंगे। जैसे कोई इमोशनल कनेक्शन जब टूट जाता है तो इंसान उससे रिकवर होने के लिए, हील होने के लिए टाइम लेता है या लेती है, और उसको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है शादी का, अभी मुझे करियर बनाना है, काफ़ी कुछ नाम कमाना है, जीवन में अपने सभी सपनों को साकार करना है, ट्रैवलिंग करनी है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है। तो ये जब अपनी लाइफ में ना बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे कि मुझे अब किसी रिश्ते में नहीं जाना, मुझे कोई टाइम पास नहीं करना, ना मुझे कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जो टाइम पास के मकसद से मेरी लाइफ में आए। तो जब ये बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, सिंसियर हो जाएंगे, या जब ये बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि बस अब मुझे शादी करनी है, तब ये आपको हाँ बोलेंगे। पहले तो ये बहुत जल्दी हाँ करने वालों में से मुझे नज़र नहीं आ रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, तो ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हाँ नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के टाइम लेंगे, और धीरे धीरे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन जब एक बार आप इन्हें समझ गए और ये आपको समझ गए, तो ये रिलेशन दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं पाएगी। बहुत लोग इस रिश्ते से ना जलेंगे भी। जब इतने पावरफुल लोग आ जाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ बनकर एक यूनियन में आते हैं, तो काफ़ी लोगों की नज़रें टिकी होती हैं कि ये जो जोड़ा है या ये जो जोड़ी है, इनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना जान क्यों छिड़कते हैं, या इन दोनों में इतना प्यार क्यों है। बहुत लोग इस तरह की बातें भी करेंगे कि इनको तो कोई और भी मिल सकता था, या आपको इनसे भी अच्छा कोई और मिल सकता था। लेकिन अल्टीमेटली आपको सच पता होगा कि आपके रिश्ते से काफ़ी लोग जलते हैं, और इसी वजह से वो आपके रिश्ते में कोई ना कोई रुकावट, मुसीबत, परेशानी क्रिएट करने की ना हिडन कोशिश या चोरी छुपे कोई एक्शन लेने का भी सोचेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना, जब तक आपकी शादी फिक्स नहीं हो जाती या आपकी शादी के कार्ड छप नहीं जाते, तब तक मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी शादी की बात को किसी से भी शेयर ना करें, नॉट इवन इन योर फ्रेंड सर्कल। बहुत लोग सोशल मीडिया पे सगाई होने के बाद ही पिक्चर्स लगा देते हैं कि हमारा रिश्ता हो गया, हमारी एंगेजमेंट हो गई है, ये रिश्ता ऑफिशियल हो गया है। लेकिन आप कुछ महीने बाद देखते हो कि उन लोगों का डिवोर्स भी हो जाता है, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में। तो कम से कम अपने रिलेशन को आप पब्लिक करें। जब तक शादी नहीं होती तब तक इन बातों को थोड़ा सा संभाल कर, बचा कर, और ज़्यादा ना ही बताएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ कार्ड्स ये बताते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा, ये कहीं दूर से रिश्ता भी आ सकता है, जहाँ पे लंबी दूरी की यात्रा आप दोनों में होगी। ये रोड ट्रैवल भी हो सकता है या एयर ट्रैवल भी, तो फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, अब्रॉड से, किसी फॉरेन लैंड से, वहाँ से भी रिश्ता आ सकता है। ऑनलाइन मिल सकते हो आप इन्हें किसी डेटिंग ऐप पर या मैट्रिमोनियल साइट पर, या फिर ये काम के सिलसिले में आपको कहीं मिले, अपने ऑफिस में मिले, दोस्तों के थ्रू मिले, या कोई रिश्तेदार आपको रिश्ता बताए इनका, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। शादी के बाद की जो लाइफ है ना गाइज, आपका टोटली
360 डिग्री का चेंज दिखा रही है। ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। ये आपका सोलमेट होगा। इस पर्सन से आपको अपनी लाइफ की सारी कमियां पूरी होती हुई दिखेंगी। अगर आप ट्रैवल पसंद करते हो, घूमना फिरना, यात्राएं करना, तो तैयार हो जाओ। शादी के बाद बहुत सारी ट्रैवलिंग होगी, नई नई जगहों पे घूमोगे। बहुत सारे सपने जो आपके और इनके हैं वो बहुत सिमिलर हैं। जैसे भगवान ने दोनों की जोड़ी को खुद लिख कर बना दिया कि ये वो पर्सन है और ये आपके हिस्से में इसे मैं भेजता हूँ। तो ये जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है, और ये जोड़ी इस समाज के लिए भी कुछ करेगी। समाज में लोगों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने मायके वालों के लिए। आप इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को ना धीरे धीरे डिस्कवर करोगे, एकदम से आइडेंटिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये रिश्ता एक बंद किताब की तरह है। जितना स्लोली इसको जानने की कोशिश करोगे ना, उतना स्टेबल जानकारी इनके बारे में पता लगेगी। और जितना हड़बड़ी करोगे कि मुझे सब कुछ अभी जानना है, फटाफट से हो जाए शादी, फटाफट से मुझे इनके बारे में सब पता लगे, तो वो नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपको बैलेंस करने के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। स्टेबल रिलेशन है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगा, लविंग बॉन्ड है, केयरिंग है, फैमिली बहुत अच्छी रहेगी आपकी शादी के बाद। इनके साथ नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, रिकग्निशन समाज में बहुत बनेगा। और पुराने घाव, पुराने रिश्तों के सब भूल जाओगे आप। वो सब जख्म भर जाएंगे। मतलब एकदम से आपको लगेगा कि इनके आते ही मैं पुराने रिलेशन भूल गई हूँ या भूल चुका हूँ। तो ये होंगे आपके पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। और शादी कब तक होगी उसके लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं टाइम बताऊंगी एग्जैक्टली कितना टाइम लग सकता है। महीने लग सकते हैं, या दिन लग सकते हैं, या साल लग सकते हैं। वो एक डिटेल रीडिंग होगी, बहुत जल्द आएगी चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहें। अच्छी लगी ये रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसा उनका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी कैसी है, नेचर कैसा है, और उनका क्या प्रोफेशन होगा, ये सब जानेंगे गाइस। तो सबसे पहले मेरे सामने कुछ कार्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। पहला कार्ड कहता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज हैं, मैच्योर हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं। बहुत सारी लाइफ की स्टोरीज़ इनकी होंगी, कहानियाँ बहुत होंगी। ये एक अच्छे स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं, एक अच्छे मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। टीचर इन द सेंस कि कुछ भी सिखाने में माहिर हैं, गुरु कह सकते हो आप इन्हें। इनको कोई भी टॉपिक अगर आप दे दोगे ना कि मुझे इसके ऊपर कुछ बताओ, तो आप देखोगे ये विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही उस टॉपिक के ऊपर कुछ भी ऐसा बोलेंगे जो आपके ध्यान को बांध कर रख देगा, आपका ध्यान भटकने नहीं देगा। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। स्किल्स इनकी बहुत सारी हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, इनमें टैलेंट है, इनमें आर्ट है, इनमें टेक्निकल ब्रेन है, इनमें क्रिएटिविटी है, इनमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। चीज़ों का रख रखाव करना, परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है, परेशानियों से कैसे लड़ना है, जूझना है, और लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक हेल्पिंग हैंड देने वाला व्यक्ति है, मदद करने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहे, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था इस पर्सन के जीवन की बहुत कहानियां हैं, लेयर बाय लेयर आपको इस पर्सन के बारे में मालूम चलेगा। ये जिसको भी दिल देते होंगे ना, उसको दिल में बैठाते होंगे।
लिटरली उसको फिर जाने नहीं देते। लेकिन अगर कोई इनसे झूठ बोलता है, कोई चीटिंग करता है, कोई धोखा देता है, दोबारा उसको मौका नहीं देते। जैसे कुछ लोग होते हैं, एक मौका ले लो, 2 मौके ले लो, 3 ले लो। मुझे लगता है ये तो एक मौका बड़ी मुश्किल से देंगे, और अगर उस मौके पे भी कोई झूठ बोल जाए तो दोबारा उसको अपनी लाइफ से आउट कर देंगे। तो ये पर्सन के साथ आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि ऐसे किसी व्यक्ति से अगर शादी होती है, ध्यान रहे उनसे आप झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, झूठ बोलकर, बहाने बनाकर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में चले जाते हैं और फिर बाद में रीज़न देते हैं कि गलती हो गई या उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इस पर्सन को झूठ बर्दाश्त नहीं है और ये टाइम नहीं लगाते किसी को अपनी लाइफ से आउट करने में, काफ़ी डिफेंसिव हैं और ये ट्रेट इनके अंदर एकदम नहीं आया। इनके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे, पिछले अनुभव पुराने रिश्तों में, जहाँ पर इन्होंने किसी को बहुत चाहा होगा, शिद्दत से प्यार किया होगा, लेकिन उस पर्सन ने इनको कद्र नहीं दी, इनके प्यार को समझा नहीं और इस पर्सन के साथ धोखा किया। तो ये पर्सन जो हैं, काफ़ी लोगों को अंडरस्टैंड करने में ना शुरू में दिक्कत आ सकती है। आप इनको जल्दी समझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा शुरू में ये बड़े कोल्ड है, बहुत ही ड्राई एंड रफ एटीट्यूड है इनका, और काफ़ी लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनसे आप अभी तक मिले नहीं हो। ठीक है, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। शादी का रिश्ता जो होगा आपकी फैमिली के थ्रू होने का भी स्ट्रॉन्ग चांस है, और आप जहाँ रहते हो आपके खुद के शहर से भी कोई रिश्ता आ सकता है, और कुछ लोगों को ये रिश्ता मिलेगा ऑनलाइन, किसी डेटिंग ऐप पर मिल सकते हो, या जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं पढ़ने जाते हो, कहीं कोई कोर्स ज्वाइन किया है, कुछ भी किया है, जिम जाते हो, डांस क्लास जाते हो, स्विमिंग क्लास जाते हो, योगा क्लास जाते हो, या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, ये वहाँ से भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा। मेजॉरिटी के लिए तो ये आपके शहर से होंगे या आसपास के कहीं शहर से रिश्ता आएगा, और बहुत जल्दी शादी होने वाली है गाइस कुछ लोगों की। एग्जैक्ट डेट, टाइम, ईयर और मंथ के लिए आप इस चैनल पर मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं बहुत जल्द उस वीडियो को ला रही हूँ जिसमें मैं काफ़ी लोगों को एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगी कि शादी की डेट क्या होगी, या कौन सा महीना होगा, या कौन सा साल होगा जब शादी होगी आपकी। और कुछ लोगों को शायद एक लंबे रिलेशन में ब्रेकअप हो जाएगा, उसके बाद आपको इस पर्सन से मुलाकात होगी। शायद आपका किसी से 5 साल अफेयर चला है, 7 साल चला है, 10 साल चला है, 15 साल चला है, 20 साल चला है, उसके बाद आपकी उनसे शादी नहीं हुई ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उस ब्रेकअप से बाहर आ रहे हो, अपने आप को रिकवर कर रहे हो, दोबारा अपने में कॉन्फिडेंस ला रहे हो कि बस अब मुझे बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। शायद आप भी डिफेंसिव होंगे, आपकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं मुझे कि आपने लाइफ में भी स्ट्रगल देख लिया है। अब थोड़े से आप कॉन्शियस हो गए हो, अलर्ट हो गए हो, और अब आप ऐसे नहीं हो कि बस मुंह उठा के किसी भी रिश्ते में घुस जाओ, नहीं, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब बहुत सारी सिचुएशंस को आप एनालाइज करते हो, पास्ट में मैंने ये गलतियाँ की, अब मैं इन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करूं। तो आप में वो मैच्योरिटी और विजडम आ चुका है। लेकिन जिससे भी आपकी शादी होगी ना, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो आपकी ड्रीम कम ट्रू वाली शादी होगी, क्योंकि आप शायद
भगवान से कह रहे हो कि मुझे जस्टिस दो, मुझे कर्मा जो मिला है उसमें मुझे न्याय चाहिए। मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी के साथ मैंने गद्दारी नहीं की, किसी को मैंने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया, ना किसी को हर्ट किया है। तो मेरे हिस्से में आंसू क्यों आए हैं? मेरे हिस्से में टूटा हुआ दिल क्यों है? क्यों मुझे एक सच्चा जीवन साथी नहीं मिल रहा? जब ये सारे सवाल आप भगवान से पूछोगे, तब आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी। आप बहुत ज़्यादा आंसर्स ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के आर्टिकल्स पढ़ोगे। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा एकदम अपना इंटरेस्ट खिंचा हुआ फील करेंगे, और कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आप टोटली करियर ड्रिवन बन जाओगे। आपको हाई पोजीशन चाहिए करियर में, आपको बहुत सारा स्टेटस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, पॉपुलैरिटी, समाज में रिस्पेक्ट चाहिए। और जब आप किसी हायर लेवल पोजीशन पे पहुंचोगे, शायद तब आपकी शादी होगी, क्योंकि शायद ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहे हैं, अगर आपके जीवन में बार बार रिश्ते टूटे हैं, कोई पहली शादी भी टूटी है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी लाइफ में सेकंड मैरिज के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा होता, और उनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, फिर भी आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और शादी में लेट हो रहा है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, शादी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं शायद आपके जीवन में, आप उन ब्लॉकेजेस पे काम करो। आपकी कुंडली में कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे कोई पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या आप मांगलिक हो और उस वजह से आपकी मैरिज में डिले हो रहा है। तो अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हो, उपाय लेना चाहते हो, या फिर आप स्पेल्स करवाना चाहते हो मैरिज को जल्दी करने के लिए, या एक सूटेबल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, वहाँ जाके रीच आउट करें। ध्यान रहे, मैं जितनी भी पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ वो चार्जेबल होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। बहुत लोग फ्री रीडिंग्स के लिए बार बार मैसेज करते हैं। गाइस, इतना टाइम नहीं होता, आपको भी समझना चाहिए कि टैरो हो या ज्योतिष विद्या हो, एस्ट्रोलॉजी हो, उसमें मैंने अपने कई सालों को दिया है, मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ अपने जीवन के अनुभव, अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज पे मैंने काम किया है। और जब मैं इतनी शिद्दत से कोई रीडिंग दे रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, तो उसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, उसके लिए जो फ़ीस ली जाती है वो बिल्कुल नॉमिनल होती है। ठीक है, तो जिसको भी रीडिंग लेना है प्लीज़ कंसल्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें। आपको मैं बता भी सकती हूँ कि शादी कब तक होगी, कैसे इंसान से होगी, उनका नेचर कैसा होगा, और शादी के बाद उनका बॉन्ड आपके साथ या उनके पेरेंट्स के साथ आपका फ्यूचर क्या रहेगा, सब कुछ आपको पता लगेगा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो। चलिए वापस आपकी रीडिंग पर आते हैं। अगर मैं इनकी पोजीशन की बात करूं, लाइफ में किस पोजीशन पर होंगे ये, तो ये अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अबंडेंट होंगे। ये एक ऐसी पोजीशन में होंगे, जब आप इनकी लाइफ में आओगे तो ये करियर वाइज बहुत हैप्पी होंगे, पैसे भी बहुत आ रहे होंगे, अपने पैसों को लेकर इन्वेस्ट करना, नए नए बिजनेस के प्लान्स इनके पास हैं, आइडियाज़ इनके पास हैं। और अगर ये जॉब करते होंगे या इनका कोई गवर्नमेंट सर्विस है, तो उसमें भी इनको ना काफ़ी रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे, लॉरेल्स इनको मिले होंगे, प्राइज़ मिले होंगे, जैसे अवार्ड मिलता है और प्रमोशन हो जाती है, इंक्रीमेंट होता है, सैलरी बढ़ जाती है। ये काफ़ी सेटिस्फाई लग रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत पैसों को लेकर
संघर्ष कर रहे हैं या इनका करियर सेटल नहीं है, ये एक सेटल्ड पर्सन है। इस मामले में तो आप बहुत खुश रहोगे कि आपको पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिच स्टेटस है और पार्टनर की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। शायद आपको इनके बाद जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर काफ़ी नए लोग आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप इनके साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करो। आपका घूमना फिरना, जर्नी, ट्रैवल मुझे बहुत लग रहा है काफ़ी ज़्यादा घूमने वाले हो। तो केवल आप लोग घूम रहे हो प्लेजर के लिए या लेजर टाइम के लिए, ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। जैसे आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़ सकते हो, एनजीओ से जुड़ सकते हो। आप खुद बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी मुझे लग रहे हो, लेकिन आप में गुस्सा भी है, आप में सेल्फ एस्टीम भी हाई है, आप में प्राइड भी है और सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर में भी है। तो आपको बस इस पर्सन का बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं। बाकियों के लिए तो ये मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे मिरेकल की तरह आएंगे, किसी ऐसे चमत्कार की तरह आएंगे जिसके आने के बाद ना आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी आपकी पास्ट में रही है लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है। जब आपके साइकिल्स ख़त्म हो रहे होंगे लाइफ में, कुछ कार्मिक आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि साइकिल एंड होता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप अपनी पोजीशन और अपने स्टेटस को लेकर जब बहुत फोकस हो जाओगे, पढ़ाई, नॉलेज इकट्ठी करना, रिसर्च करना, प्रैक्टिकल बनना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कर्मा को लेकर आप कॉन्शियस जब होना शुरू हो जाओगे कि अब मुझे बहुत ज़्यादा रोना नहीं है पास्ट को लेकर, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, अब मुझे अपनी खुद की लाइफ का चार्ज हाथों में लेना है, तब ये आपको मिलेंगे। ठीक है। इस पर्सन के लिए ना आप एक हद से ज़्यादा इनको बैलेंस करने में कामयाब रहोगे। इनकी एनर्जी ना थोड़ी इम्पल्सिव है, कभी कभी ये जल्दबाजी करते हैं। तो इनको लगेगा कि जब से आप आए हो इनकी लाइफ में ना वो ठहराव आ गया है। अब इनको हर जगह जल्दबाजी नहीं लगी रहती कि जल्दी जल्दी पैसा कमाऊं, जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊं, जल्दी जल्दी मेरी लाइफ में कोई रिलेशन आए, जल्दी जल्दी मेरी शादी हो, जल्दी जल्दी मेरा नाम, मेरा बिजनेस बढ़ जाए। कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दबाजी करते हैं और कभी कभी वो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इनके भी रॉन्ग डिसीजन हुए हैं, लोगों को चुनने में इन्होंने जल्दबाजी की है और खामियाजा भी भुगता है। और कुछ लोगों ने तो बिज़नेस को लेकर, करियर चॉइसेस को लेकर गलतियां की हैं। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का ही पुतला है। तो अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, हम अपग्रेड कैसे होंगे, हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो लाइफ में कभी कभी गलतियां ज़रूरी होती हैं हमें एक बेटर पर्सन बनाने में, हमें एक समझदार इंसान बनाने में। नहीं तो अगर हम गलती नहीं करेंगे, सालों साल हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे जो सिर्फ हमसे एनर्जी ले रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन, उनका सहयोग हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं मिल रहा। ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो शुरू में आपको थोड़े कोल्ड एंड ड्राई लगेंगे, लेकिन ये बहुत रोमांटिक है, इमोशनल बहुत है और एक अच्छे फादर, एक अच्छी मदर साबित होंगे अपने बच्चों के लिए। इनको बहुत सारे रिश्ते आपके अलावा भी आएंगे, बट ये इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे उनमें। या ऐसा होगा कि इनके पास चॉइसेस बहुत होंगी, तो आपको शुरू शुरू में लगेगा कि ये पर्सन तो मेरी पहुंच से बाहर है, लेकिन शादी इन्हीं से होगी। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों में ये रिश्ता पहले आपको आए और उसके बाद ये रिश्ते की बात बंद हो जाए और दोबारा ये रिश्ते की बात फिर से आपके साथ शुरू हो। ऐसा सिनेरियो भी कुछ लोगों के साथ
बन सकता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की शादी को लेकर रीडिंग। शादी के बाद आपका इनके साथ जो भी लाइफ साइकिल होगा वो एक नया बिगनिंग, एक नई शुरुआत को दिखाता है। पास्ट की एनर्जी से आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे। आपको शायद याद भी नहीं रहेगा कि पास्ट में आपने कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स निभाए हैं, क्योंकि इनके आने के बाद वो हैप्पीनेस, वो एन्जॉयमेंट, वो लॉयल्टी, वो लव, वो केयर और वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी जो आपकी हमेशा से दिली ख्वाहिश रही है। तो आज इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप ये फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ने आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हों, लेकिन मैं और भी नए वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें और इंसाइट्स, नए नए एनर्जी आपको ज़रूर मिले। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या जिनको जल्दी शादी करनी है तो वो लिख सकते हैं आई मैनिफेस्ट माई मैरिज वेरी सून। ठीक है, या कुछ भी अपनी लोकल भाषा में भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।